मैट्रिक का रिजल्ट घोषित होते ही अमृता के घर में बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। दादी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा सभी बहुत खुश हैं। हो भी क्यों ना, अमृता अपनी क्लास की टॉपर जो हुई है। गली मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटकर दादी गर्व से फूले नहीं समा रही थी। शाम को मामा और नाना जी भी घर पर आए। बधाई के साथ कुछ नेक नेक देकर अमृता को अंदर जाने का इशारा कर पापा से बातचीत करने लगे। जमाई साहब, टॉपर वगैरह सब ठीक है, लड़की को आगे पढ़ाकर हमें कौन सा इसकी कमाई खानी है। अब आगे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ने से पंख निकल आते हैं लड़कियों के। कल को ससुराल से शिकायतें ही आएंगी। अब पढ़ाई छुड़ाकर घर के काम काज सिखाओ। आखिर घर गृहस्थी ही नहीं संभालनी है। पापा ने बीच में टोकते हुए कहा कि आपको अपनी मानसिकता में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और रही पंख लगाने की बात, तो अमृता को अपनी योग्यता से मिले हैं। घर के काम किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, पर पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है। पिताजी अपनी इसी सोच की वजह से अमृता की माँ को शिक्षा से वंचित रखा। लेकिन आज मैं अपनी बेटी से इसका अधिकार नहीं छीन सकता हूँ। आज़ादी है इसे अपने जीवन की ऊंचाई तक उड़ने की, चाहे कोई कुछ भी कहे। नाना जी और मामा जी समझ गए। अमृता ने पापा जी का अभिमान कम नहीं होने दिया और आज अधिकारी बनकर पापा का नाम रोशन कर रही है। और अब पापा के विचारों से प्रेरित होकर पुरानी रूढ़िवादी सोच को त्याग कर आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिला रही है। पढ़ी लिखी बेटियों से दो घरों में उजाला होता है, इसलिए बेटियों को पढ़ाएं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।